नमस्कार फ्रेंड्स। फिर एक छोटी सी बात। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ लोग हैं, वो हमेशा आपको ऐसी बात कहेंगे कि आपको अपमानित महसूस होता है। वो आपको लेट डाउन करेंगे। अपनी बातों से ऐसा दिखाएंगे कि वो आपको छोटा महसूस कराने का प्रयास करेंगे, कुप्रयास करेंगे। हालांकि किसी के छोटा दिखाने से तो कोई भी छोटा नहीं होता। जितना उदार व्यक्ति है वो इंसान को उठाने वाली बात करता है। वहीं जो छोटी तबीयत का इंसान होता है, जिसका दिल कुटिल होता है, कलुषित होता है, वो ऐसी बात करेगा कि आपको डिस्करेज करेगा। आपको आपके सामने ऐसी बात करेगा जो आपके हृदय को पीड़ा देगी। तो ऐसे लोग अगर आपको बार बार दिखते हैं, और आपको ये यकीन मानिए कि ऐसे लोग आपको कहीं बाहर नहीं मिलते, वो आपको अपने घर में ही मिलते हैं, जिनको कि हम लोग सो कॉल्ड अपने अपने कहते हैं। इसीलिए देखिए, भगवत गीता में कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं। पहले भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूँ, और कल भी मैं ही रहूँगा। लेकिन हम अपनी कहना चाहिए मूर्खतावश या अज्ञानतावश ही लोगों को अपना समझने की भूल करते हैं। और ये यकीन मानिए कि जिसको भी आप अपना समझेंगे वो ही आपको पीड़ा देगा। इसलिए अपना जो भी कर्तव्य है वो पालन ज़रूर करें। कर्तव्य पालन में नहीं छोड़ना चाहिए। और कर्तव्य पालन करने के बाद बिल्कुल भी समझ लें कि वो बंदा आपका कुछ भी नहीं लगता। और रही बात ये खून के रिश्ते, ये तो बिल्कुल ही बेकार के होते हैं। हमारा दरअसल रिश्ता सिर्फ परमात्मा से है, क्योंकि हम उसी का अंश हैं। और हमारा किसी से क्योंकि जो अगर कहने को सो कॉल्ड एक या दो पूरे जीवन यात्रा में हमें मिल जाते हैं कोई अपने, वो तो आपको पीड़ा देने की कभी सोचेंगे भी नहीं। हमेशा ऐसी बात करेंगे ना जो आपको आप जिससे आपका मन क्लेश ना हो। लेकिन जो आपको बार बार अनेक बार पीड़ा दे रहा है, ये यकीन मानिए, आप समझ जाइए कि ये आपके अपने नहीं हैं, हमारे दुष्कर्म हैं जो इस जन्म में एक ढांचे के रूप में आए हैं। वो आपको हमेशा जीवन पर्यंत पीड़ा देंगे। क्योंकि देखिए ना, 3 बार बस किसी की त्रुटि को माफ करा जाता है। हमारे आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है कि हम किसी की भी 3 बार गलतियों को माफ करें बस। चौथी बार कोई माफी नहीं होती। और जो लोग क्षमा मांगते हैं कि जैसे अपना मतलब हुआ तो क्षमा मांग ली, लेकिन देखिए सॉरी भी जो है वो 5 लेटर वर्ड खाली नहीं है। सॉरी का मतलब होता है कि हम अपनी गलती को माने, स्वीकार करें, और हृदय से स्वीकार करें, और उस गलती को सही करने का पूरा कोशिश करें। लेकिन हम जानबूझ के बार बार एक ही गलत काम कर रहे हैं और फिर सॉरी कह रहे हैं, तो वो समझ लीजिए कि वो धूर्त हैं वो लोग, और जो कि आपके सज्जनता का फायदा उठा रहे हैं। उनसे दूर रहें, उनसे संबंध कम कर दें, और उनसे बातचीत करना तो बिल्कुल ही बंद कर दें। कभी भी आप देखिए, जो मुकदमे चल रहे हैं हमारे जो देश के अदालतों में चल रहे हैं, वो पड़ोसियों के नहीं चल रहे हैं, वो अनजान लोगों के नहीं चल रहे हैं, वो अजनबियों के नहीं चल रहे हैं। वो कहने वाले सो कॉल्ड आपके अपने ही आपको त्रास देने के लिए आ गए हैं। अपने ही घर के बच्चे, अपने ही घर के सगे भाई बहन। बहुत लोगों को बहुत गलत फहमी होती है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। कोई नहीं है किसी का, ये समझ लीजिए। इस संसार में हमारी नितांत ये बिल्कुल एक एकांत यात्रा है, और हम भी बहुत सारे लेसन्स लेने आए हैं। और थोड़ी देर पीड़ा होती है, मैं भी दुखी हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा बहुत बड़बड़ा देती हूँ कभी कभी। लेकिन बाद में मुझे लगता ही है कि कोई है ही कौन मेरा, जो जो जिससे मैं सोचूं कि ये मेरा कोई नहीं है। और ये मेरे लिए नहीं है, ये बात हर एक इंसान के लिए है ना? क्योंकि अगर हम किसी के क्लोज़नेस हैं, तो हम उसको पीड़ा देने का सोचेंगे नहीं। हमारे हम स मतलब पीड़ा देना तो दूर की बात है, हम पीड़ा देने का सोचेंगे भी नहीं। और कोई इंसान बार-बार आपको दे रहा है, नेगेटिविटी आपके अंदर भेज रहा है, तो आप इस बात को निश्चित मान लीजिए, बिल्कुल भ्रम में मत रहिए, आप समझ जाइए कि ये आपके नहीं हैं। उनसे मन हटा लीजिए, प्रभु में रखिए मन को, बस प्रभु आपका है। प्रभु को भजिए, हर सांस में भजिए। आखिरी क्षण कब आ जाए कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ स्वार्थ से आपसे मतलब रखा जाएगा। एनिमल्स आर बहुत प्यारे होते हैं। कुदरत के संग रहिए, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, और सबसे अच्छा तो अपने ईश्वर के संग रहिए।
उन्हीं से सब कह लीजिए। मैं अभी तो मेरे हस्बैंड शरीर रूप में नहीं है, लगभग 2 बरस हो गए इनको ये पंचतत्व में लीन हो गए। मैं इनको भी यही कहती थी कि देखो, ये यात्रा पे हम लोग हैं, कहने को पति-पत्नी हैं, लेकिन हम कुछ है नहीं, हमारे कर्म हैं, कर्म बंधन, जो कि हम आपके संग हैं और आप मेरे संग हैं। इसीलिए स्नेह भी रहता है आपस में और बहुत तकरार भी हो जाती है। इसी तरह जो हमारी इस जन्म में जो हमारी संतान रूप में जन्म लेते हैं, वो कुछ एक समय के लिए ईश्वर हमको देता है, हम उनकी ड्यूटी देता है। बस वो ड्यूटी करके हम डिटैच होके रहना चाहिए। हम मोह करते हैं, लेकिन देखिए मोह में ही दुःख है। फिर हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मोह करने लगते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन से क्यों मोह करना है? आप उन्हें मोह कर रहे हैं, पर वो थोड़ी आपसे मोह कर रहे हैं। ऐसे समझने की बात है ना। फिर वो आपको उल्टा-सीधा कभी कह देते हैं तो खराब लग जाता है। बस यही छोटी-छोटी सी बातें हैं और अपने को प्रसन्न रखने के लिए यही है कि हम सबसे डिटैच रहें और बस सिर्फ़ भगवान में ही लीन रहें एकदम से। उसी में अपने माँ-पिता सबको समझें, वही सब कुछ है। बाकी तो ये चारों तरफ हमारे घूम रहे हैं हमारे कर्म, और जब तक हमारी आखिरी सांस है तो हमको उनको लेना ही लेना है। क्योंकि हम अपने अगर जब तक लेसन्स कंप्लीट नहीं कर लेते तो हमको यहाँ भगवान तो बुलाता नहीं ना अपने पास। और लास्ट ब्रेथ में भी जो हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो निश्चित ही भगवान डोर खींच लेते हैं। फिर वो यहाँ छोड़ते नहीं उस प्राणी को थोड़ी सी भी देर के लिए। वो अपना जो अविनाशी का अंश है वो ले जाते हैं ऊपर। बस मैं थोड़ा-सा आध्यात्मिक थोड़ी-सी गूढ़ बात मैंने की, आप लोग इसको सोच के देखिएगा। इसलिए ऐसा मत सोचिए जीवन में कि ये आपका है, ये आपका नहीं है। कोई भी आपका नहीं है और सब आपके हैं। कोई भी अच्छा नहीं है और कोई भी बुरा नहीं है। है ना? एकदम निर्विकार भाव से जब रहेंगे तभी इस यात्रा में हम आराम से चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ भी हमने थोड़ा-सा मोह किया, वहाँ समझ लीजिए उसका सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप मोह है, तो सेकंड स्टेप उसका दुःख है। आप ये यकीन मान के चलिए कि 100% दुःख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। बस आज के लिए मैंने इतनी ही बात आपसे कही, आप लोगों ने मेरा सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मन करे तो ज़रूर इस बारे में सोच के देखिएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।